क्या आप जानते हैं, मड़वाही समाज में ऐसे 10 बिजनेस सीक्रेट छुपे हैं जो अगर आपने सीख लिए तो जिंदगी बदल जाएगी। ये सीक्रेट्स गांव से निकलकर शहर तक करोड़ों का बिजनेस आइडिया दे सकते हैं। चलिए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जो आपको भी करोड़पति बना सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक मित्रा में। यहां हम आपको बुक्स, बिजनेस और लाइफ के ऐसे सीक्रेट्स बताते हैं जो आपकी सोच को बदल देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भी नॉलेज और ग्रोथ में विश्वास रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। 1. रिसोर्स का सही उपयोग करना, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ एक बैल है तो क्या आप उससे करोड़ों का बिजनेस बना सकते हैं? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन मड़वाही समाज ने यह करके दिखाया है। गांव में एक किसान है, उसके पास सिर्फ एक बैल है। अब आप सोच रहे होंगे एक बैल से क्या होगा, लेकिन यह किसान सोचता है अगर एक बैल है तो यह सिर्फ खेत ही क्यों जोते, इससे सामान भी ढुलवाऊंगा, शादी ब्याह में भी काम आएगा। यानी एक ही रिसोर्स को उसने मल्टीपल तरीकों से यूज किया। यही असली बिजनेस माइंडसेट है। आज के टाइम में भी यही नियम चलता है। अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है तो क्या वो सिर्फ कॉल करने के लिए है? नहीं, उसी मोबाइल से आप इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हो, बिजनेस प्रमोट कर सकते हो, फोटो शूट कर सकते हो, यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हो और यहां तक कि क्लाइंट से मीटिंग भी कर सकते हो। जितना ज्यादा आप एक रिसोर्स को मल्टीयूज करोगे उतना कम खर्च और ज्यादा प्रॉफिट। अभी अपने आसपास देखो, आपके पास जो है उसे कितने अलग अलग काम में ला सकते हो, उसकी लिस्ट बनाओ। वही आपका पहला बिजनेस है। भाई, याद रखो, अमीर वो नहीं होता जिसके पास बहुत कुछ हो। अमीर वो होता है जो कम चीजों से ज्यादा कर दिखाए। और यही पहला सबक है जो मड़वाही समाज ने हमें सिखाया। 2. लोकल प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना। भाई, क्या आपको पता है, जो चीजें गांव में सिर्फ 50 रुपए में बिकती थी, वही चीजें आज शहरों में हजारों में बिक रही है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, ब्रांडिंग। गांव की गलियों में आपने महुआ, बांस के बर्तन, लकड़ी के खिलौने देखे होंगे। ये चीजें पहले सिर्फ लोकल मंडी में बिकती थी, लेकिन आज यही चीजें इंस्टाग्राम, Amazon पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, हैंडमेड प्रोडक्ट के नाम से महंगे दामों में बिक रही है। मतलब प्रोडक्ट वही है, लेकिन उसकी वैल्यू ब्रांडिंग ने बढ़ा दी। आपके गांव का लोकल आइटम भी अगर सही पैकेजिंग, नाम और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिले तो वो बड़ा ब्रांड बन सकता है। जैसे महुआ लड्डू को हेल्दी ऑर्गेनिक डिश बताकर Amazon पर बेचना, या बांस के फर्नीचर को इंस्टाग्राम पर प्रमोट करना। सोचो, जो चीज गांव में लोग अनदेखी करते हैं वही चीज दुनिया के लिए लग्जरी है। अभी अपने गांव या इलाके का एक लोकल प्रोडक्ट नोट करो, उसे स्मार्ट पैकेजिंग और स्टोरी के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करो। पहले पोस्ट, फिर प्रॉफिट। यही ब्रांड बनाने का पहला कदम है। भाई, याद रखो, दुनिया को लग्जरी दिखाने के लिए नया बनाने की जरूरत नहीं। जो आपके पास है उसे सही तरीके से पेश करो। मड़वाही समाज हमें यही सिखाता है लोकल को ग्लोबल कैसे बनाना है। 3. भरोसा और रिलेशनशिप मार्केटिंग, ट्रस्ट और रिलेशनशिप मार्केटिंग। सोचिए, बिना लिखित कॉन्ट्रैक्ट, बिना साइन, सिर्फ एक नाम पर बिजनेस चल रहा है। ऐसा कैसे? यह है मड़वाही समाज का सबसे बड़ा सीक्रेट, यही भरोसा। गांव के बाजार का सीन सोचो। दुकानदार ग्राहक को सामान देता है और कहता है, लिख लो खाता में। न कोई एग्रीमेंट, न कोई सिक्योरिटी, सिर्फ भरोसा। और ये भरोसा पीढ़ियों तक चलता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए रिलेशनशिप ही सबसे बड़ा बिजनेस एसेट है। आज की दुनिया में भी यही फंडा काम करता है। अगर आप रिलेशनशिप और ट्रस्ट नहीं बनाते तो आपका ब्रांड टिकेगा नहीं। Amazon, Zomato, फ्लिपकार्ट, ये सब क्यों बड़े हुए?
क्योंकि कस्टमर को भरोसा है कि प्रोडक्ट खराब हुआ तो पैसा वापस मिलेगा। बिजनेस सिर्फ सेल पर नहीं, रिलेशनशिप पर खड़ा होता है। अपने हर कस्टमर को सिर्फ सेल मत समझो, उसे मिली समझो। फॉलो करो, पूछो कि प्रोडक्ट कैसा लगा। ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार बन गया तो लाइफ टाइम क्लाइंट मिलेगा। भाई, पैसा आज आएगा कल जाएगा, लेकिन भरोसा बना लिया तो पैसा खुद पीछे आएगा। मड़वाही समाज का ये सबक करोड़ों का है। रिलेशनशिप ही असली मार्केटिंग है। 4. नेटवर्क की ताकत, पावर ऑफ नेटवर्किंग। भाई, ये सच है, आपका नेटवर्थ आपके नेटवर्क से तय होता है, और ये बात मड़वाही समाज ने सालों पहले समझ ली थी। गांव में शादी का सीन सोचो। बारात आई है, गांव के सैकड़ों लोग मदद कर रहे हैं, खाना बनाने से लेकर स्टेज सजाने तक। लेकिन यहां सिर्फ शादी नहीं हो रही, यहां नेटवर्क बन रहा है। लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, रिश्ते जुड़ रहे हैं, और यही रिश्ते कल बिजनेस में काम आते हैं। कोई सब्जी का काम करता है, कोई सजावट का। एक दूसरे का नंबर सेव कर लिया, और जब भी जरूरत होगी काम मिलेगा। यही नेटवर्किंग का पहला फॉर्मूला है। आज के टाइम में ये नेटवर्किंग लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप्स पर हो रही है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो पहले अपना नेटवर्क मजबूत करो। स्टार्टअप फाउंडर भी निवेशक को सिर्फ आइडिया से नहीं, नेटवर्किंग से इंप्रेस करता है। क्योंकि एक बात याद रखो, स्किल से काम मिलता है, लेकिन नेटवर्क से मौके मिलते हैं। अभी से हर हफ्ते 5 नए लोगों से कनेक्ट होने का टारगेट सेट करो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। अपना बिजनेस कार्ड हमेशा साथ रखो, और हर मीटिंग को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी समझो। भाई, अकेले लड़कर शेर भी नहीं जीतता। जंगल पर राज करने के लिए उसे अपनी टोली चाहिए। मड़वाही समाज हमें यही सिखाता है, साथ में बढ़ो, नेटवर्किंग से बढ़ो। 5. त्योहारों में बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फेस्टिवल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। भाई, क्या आपको पता है, हर त्योहार सिर्फ खुशियां लाता है, ये करोड़ों का बिजनेस भी लाता है, और मड़वाही समाज इस मौके को कभी नहीं छोड़ता। सोचो, पोला त्योहार है, बैल सज रहे हैं, ढोलन गाड़े बज रहे हैं, गांव के लोग बैल के लिए सजावट का सामान बेच रहे हैं, घंटियां, रंगीन कपड़े, फूल। दिवाली में क्या होता है? मिट्टी के दिए, रंगोली का सामान, मिठाई। होली में गुलाल, पिचकारी। यानी हर त्योहार एक मार्केट है जहां पैसा घूम रहा है। मड़वाही समाज की स्मार्टनेस यह है कि वो त्योहारों को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते, उसमें बिजनेस ढूंढते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में भी यही काम होता है। त्योहार आते ही ऑनलाइन ब्रांड्स बड़े बड़े सेल लॉन्च करते हैं। Amazon का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे। तो सोचो, अगर ये कंपनियां कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं? सीजनल प्रोडक्ट्स, दिवाली पर डेकोरेशन, होली पर ऑर्गेनिक कलर, राखी पर गिफ्ट सेट, इन्हें इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से बेच सकते हो। कैलेंडर उठाओ, अगले 6 महीने के त्योहार नोट करो। हर त्योहार के लिए एक प्रोडक्ट तय करो। तैयारी अभी से शुरू करो, ताकि सीजन आते ही आपका बिजनेस बूम करे। 6. सेविंग और रीइन्वेस्टमेंट, सेविंग और री इन्वेस्टमेंट। भाई, बड़ा बिजनेस बड़े पैसे से नहीं बनता, बड़े डिसिप्लिन से बनता है, और ये बात मड़वाही समाज ने बहुत पहले सीख ली थी। गांव की एक महिला मंडली का सीन सोचो। हर महीने वो 10 से 10 रुपए जोड़ती है। कोई कहता है 10 रुपए से क्या होगा, लेकिन साल के आखिर में वही छोटी बचत हजारों में बदल जाती है। फिर वो पैसे से बकरी खरीदते हैं, खेती का सामान लेते हैं और बिजनेस बढ़ाते हैं। मतलब तो पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए बचाया जाता है। यही असली गेम है। आज की स्टार्टअप दुनिया भी यही सिखाती है, प्रॉफिट का 100% खर्च मत करो। जो कमाई हो रही है उसका एक हिस्सा रीइन्वेस्ट करो नए प्रोडक्ट, मार्केटिंग, ब्रांडिंग पर। सोचो, अगर Amazon ने पहले साल का प्रॉफिट फाउंडर के मजे करने में उड़ा दिया होता, तो आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं होती।
रूल सेट करो, जो भी प्रॉफिट है उसका कम से कम 30% इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखो। और अगर अभी कमाई नहीं हो रही है तो खर्च कम करो और सेविंग हैबिट डालो, क्योंकि बिजनेस में कैश फ्लो ही ऑक्सीजन है। भाई, पैसा कमाना कला है, लेकिन उसे सही जगह लगाना विज्ञान है। मड़वाही समाज यही सिखाता है, छोटे छोटे सेविंग से बड़े सपने पूरे होते हैं। 7, हर चीज में ट्रेडिंग माइंडसेट, द बार्टर बिजनेस माइंडसेट। भाई, क्या आप जानते हो, बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं, सिर्फ दिमाग चाहिए। मड़वाही समाज ने यह सालों पहले साबित कर दिया था। गांव का सीन सोचो, एक किसान के पास धान है, दूसरे के पास कपड़ा। दोनों पैसों के बिना डील करते हैं। तू मुझे कपड़ा दे, मैं तुझे धान दूंगा, यानी बार्टर सिस्टम। आज हम सोचते हैं कि बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, लेकिन मड़वाही समाज ने दिखाया कि स्किल और प्रोडक्ट के एक्सचेंज से भी बिजनेस चलता है। आज भी ये आइडिया काम करता है। कई फ्रीलांसर अपनी सर्विस का बार्टर करते हैं। एक ग्राफिक डिजाइनर अपनी डिजाइनिंग के बदले मार्केटिंग सर्विस लेता है। कोई फोटोग्राफर होटल में शूट करता है और उसके बदले में फ्री स्टे पाता है। सोचो, बिना पैसे खर्च किए आप अपनी स्किल से कितना बड़ा नेटवर्क और बिजनेस खड़ा कर सकते हो। अभी अपनी स्किल्स और प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाओ। सोचो कि इन्हें किसके साथ एक्सचेंज कर सकते हो ताकि दोनों का फायदा हो। यही स्मार्ट बिजनेस माइंड है। भाई, पैसे से बिजनेस सब कर लेते हैं, असली खिलाड़ी वो है जो दिमाग से खेलता है। और मड़वाही समाज ने ये गेम सालों पहले जीत लिया था। 8, फैमिली बेस्ड बिजनेस मॉडल, फैमिली बेस्ड बिजनेस मॉडल। भाई, एक अकेला इंसान तेज दौड़ सकता है, लेकिन टीम के साथ लंबा दौड़ता है। और मड़वाही समाज की टीम कौन है? उसका परिवार। गांव में एक किराना दुकान सोचो, वहां मालिक कौन है? घर का बड़ा आदमी। काउंटर पर कौन है? बेटा। पैकिंग कौन करता है? बहन। स्टॉक लाने का काम? छोटा भाई। और कस्टमर रिलेशन? घर की महिलाएं। यानी पूरा बिजनेस एक फैमिली प्रोजेक्ट है। इससे 2 फायदे, ओ खर्च कम, भरोसा ज्यादा, क्योंकि अपना काम कोई धोखा नहीं करता। आज की स्टार्टअप दुनिया भी यही करती है। ज्यादातर बिजनेस पार्टनरशिप या को-फाउंडर मॉडल पर चलते हैं। अगर आपके पास टीम नहीं तो फैमिली से शुरुआत करो। पिता ऑफ फाइनेंस, भाई द ऑपरेशन, बहन सोशल मीडिया हैंडलिंग। सोचो, एक घर मिलकर कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। अपनी फैमिली की स्किल्स की लिस्ट बनाओ, कौन किस काम में अच्छा है। फिर मिलकर एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू करो। घर का बिजनेस सिर्फ पैसे नहीं, रिश्ते भी मजबूत करता है। भाई, परिवार सिर्फ त्याग और प्यार का नाम नहीं, ये आपका पहला बिजनेस टीम है। और मड़वाही समाज हमें यही सिखाता है, साथ चलो, साथ बढ़ो। 9, लो रिस्क हाई आउटपुट, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। भाई, मड़वाही समाज एक बात अच्छे से जानता है, शेर बनने के लिए जंगल खरीदने की जरूरत नहीं। पहले एक पेड़ से शुरू करो। गांव में एक किसान का सीन सोचो, उसके पास पैसे नहीं कि 10 गाय खरीद सके, तो वो क्या करता है? पहले एक गाय लेता है, दूध बेचता है, प्रॉफिट से दूसरी गाय खरीदता है। धीरे धीरे उसका छोटा डेयरी बिजनेस बड़ा बन जाता है। यानी रिस्क छोटा, लेकिन आउटपुट लगातार बड़ा। यही असली बिजनेस समझदारी है। आज के स्टार्टअप्स भी यही करते हैं। पहले एक प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, फिर मार्केट रिस्पॉन्स देखकर स्केल करते हैं। इंस्टाग्राम पेज से बिजनेस शुरू करो, फिर वेबसाइट। पहले 10 ऑर्डर पूरे करो, फिर 100। लो रिस्क हाई आउटपुट की यही ग्रोथ का फॉर्मूला है। अभी अपने बिजनेस आइडिया को छोटा करके शुरू करो। बड़े पैसे के इंतजार में टाइम बर्बाद मत करो। एग्जाम्पल, पहले घर से किचन सर्विस शुरू करो, बाद में रेस्टोरेंट खोलो। भाई, बिजनेस में सबसे बड़ी हार वो है शुरू ना करना। इसलिए छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो। यही मड़वाही समाज की सबसे ताकतवर सीख है। 10,
हर मौके को बिजनेस में बदलना। भाई, क्या आप जानते हो, मड़वाही समाज किसी भी मौके को ऐसे नहीं जाने देता। उनके लिए हर इवेंट, हर गली का मेला, हर शादी पैसा कमाने का मौका है। सोचो, गांव में शादी है, लोग सिर्फ खाने पीने में व्यस्त हैं, लेकिन कुछ लोग पैसा बना रहे हैं। कौन? हलवाई मिठाई बेच रहा है, डेकोरेटर स्टेज लगा रहा है, कपड़ों वाला शादी के कपड़े दे रहा है, बैंड वाला म्यूजिक बजा रहा है, यहां तक कि फूल बेचने वाला भी पैसा कमा रहा है। यानी जहां लोग खर्च कर रहे हैं, वहां बिजनेस करने का सोना छिपा है। आज शहरों में यही चीज इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में बदल गई है। शादी का बिजनेस भारत में सालाना 5 लाख रुपए करोड़ का मार्केट है। आप फोटोग्राफी, कैटरिंग, डेकोरेशन, गिफ्ट पैकिंग या ऑनलाइन सर्विस से जुड़कर इसमें अपना हिस्सा ले सकते हो। सोचो, जहां लोग एंजॉय कर रहे हैं, वहां आप पैसा बना सकते हो। यही स्मार्टनेस है। अगली बार जब कोई शादी या त्योहार हो, वहां सिर्फ गेस्ट मत बनो। देखो कि कौन कौन सा काम बिजनेस आइडिया बन सकता है। छोटे से शुरू करो, गिफ्ट पैकिंग, फोटोशूट या डेकोरेशन, और धीरे धीरे इसे सर्विस पैकेज में बदल दो। भाई, जिंदगी मौके देती है, लेकिन कमाने वाला वही है जो उन मौकों को पकड़ ले। मड़वाही समाज यही सिखाता है, इवेंट सिर्फ एंजॉय के लिए नहीं, एम्प्लॉय के लिए भी होते हैं। दोस्तों, ये थी मड़वाही समाज की 10 बिजनेस सीख, जो अगर आपने समझ ली और अपनाई तो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन भाई, एक बात ध्यान रखना, ये नॉलेज सिर्फ देखने के लिए नहीं, करने के लिए है। तो आज से कम एक आइडिया पर काम शुरू करो और अपने ड्रीम बिजनेस की तरफ पहला कदम बढ़ाओ। और हां, एक छोटी सी बात, आप लोग वीडियो पूरा देखते हो, नॉलेज लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। भाई, ये चैनल चलाना सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी काम है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी मददगार लगी हो, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें मोटिवेशन देती है और आपको अगले लेवल का कंटेंट। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। भाई, जिंदगी बदलने के लिए बस एक आइडिया काफी है। तो नॉलेज लो, एक्शन लो और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बढ़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और मेहनत करते रहो।